गणेश जी का माथा हाथी जैसा क्यों है? आइए यह पावन कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि आज जैसी नहीं थी। जब हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि देवताओं का निवास था। उसी हिमालय की गोद में बर्फ से ढंका मौन और रहस्यमय कैलाश पर्वत स्थित था। यही कैलाश भगवान शिव का धाम था। भगवान शिव उस समय भी वैसे ही थे जैसे सदा से रहे हैं, योगी, वैरागी, ध्यान में लीन। उनके लिए संसार एक क्षणिक सपना था। वे घंटों दिनों युगों तक समाधि में बैठ सकते थे। उन्हें भूख प्यास का भान नहीं रहता, समय का बोध नहीं रहता। पर कैलाश में केवल शिव ही नहीं रहते थे, उनके साथ माता पार्वती भी थी। माता पार्वती प्रकृति थी, सृजन थी, ममता थी। जहाँ शिव संहार और वैराग्य थे, वहीं पार्वती जीवन और गृहस्थी थी। वे चाहती थीं कि कैलाश केवल तपस्या का स्थान न रहे, बल्कि एक घर बने जहाँ अपनापन हो, परिवार हो, स्नेह हो। लेकिन कई बार माता पार्वती स्वयं को अकेला महसूस करती थी। शिव ध्यान में होते, गण अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते। उन्हें भी कभी कभी ऐसा समय चाहिए होता था जब वे निश्चिंत होकर स्नान कर सके, विश्राम कर सके, बिना किसी व्यवधान के। एक दिन ऐसा ही समय आया। उस दिन भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। कैलाश का वातावरण शांत था, हवा ठंडी थी, चारों ओर दिव्य निस्तब्धता थी। पर माता के मन में एक चिंता थी, जब मैं स्नान करूंगी तब द्वार पर कौन रहेगा? कैलाश में कोई स्त्री द्वारपाल नहीं था और माता पार्वती को यह उचित नहीं लगा कि कोई भी अंदर आ जाए। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन को निकाला। उस उबटन से उन्होंने एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। वह आकृति बिल्कुल सजीव लग रही थी, आंखें, हाथ, मुख, सब कुछ। माता पार्वती ने उस आकृति में अपनी शक्ति, अपना तेज, अपनी ममता फूंक दी। और वही क्षण था जब वह बालक जीवित हो उठा। उसने आंखें खोली। पहली दृष्टि अपनी माता पर पड़ी। उसके हृदय में अपार श्रद्धा और आज्ञाकारिता थी। माता पार्वती ने उसे स्नेह से देखा और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी इस द्वार के भीतर न आए, चाहे स्वयं भगवान शिव ही क्यों न हो। बालक ने सिर झुका दिया। उसके लिए माता की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ थी। वह द्वार पर खड़ा हो गया, पूरी सजगता, पूरी निष्ठा के साथ। कुछ समय बीता। भगवान शिव ध्यान से लौटे। वे सहज भाव से अपने धाम में प्रवेश करने चले, पर द्वार पर एक अपरिचित बालक खड़ा था। शिव ने उसे देखा और कहा, हटो, मैं भीतर जाना चाहता हूँ। बालक शांत था पर दृढ़। उसने कहा, मेरी माता स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी भीतर न जाए। शिव चकित हुए। उन्होंने फिर कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ। बालक ने बिना भय के उत्तर दिया, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा जानता हूँ। यह बात शिव को अप्रिय लगी। उन्होंने पहले समझाने का प्रयास किया, फिर अपने गणों को बुलाया। गणों ने सोचा, एक छोटा सा बालक, इसे हटाना क्या कठिन है। पर जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, बालक की शक्ति प्रकट हुई। उसने एक एक करके सभी गणों को परास्त कर दिया। कैलाश में हाहाकार मच गया। अब भगवान शिव का क्रोध जाग उठा, वह क्रोध जो संहार ला सकता था। उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस क्षण उन्होंने न यह सोचा कि बालक कौन है, न यह कि वह क्यों द्वार पर खड़ा है। आवेग में, क्रोध में शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। एक ही क्षण में उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। कैलाश फिर शांत हो गया, पर वह शांति बहुत भारी थी। कुछ देर बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आई। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके हृदय को चीर दिया। उनका पुत्र निर्जीव, निश्चल, रक्त से सना हुआ। उसका सिर अलग पड़ा था। माता पार्वती चीख उठी। उनका विलाप कैलाश से निकलकर ब्रह्मांड में गूंजने लगा। उनका दुहक इतना तीव्र था कि सृष्टि कांप उठी। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र था, मेरे अंश से उत्पन्न। तुमने मेरे ही प्राण छीन लिए। उनके क्रोध से प्रलय की स्थिति बन गई। देवता भयभीत हो उठे। वे शिव के पास पहुंचे और सच्चाई बताई। अब भगवान शिव को बोध हुआ। उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगा। मैं इस बालक को पुनः जीवित करूंगा। उन्होंने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके सो रहे जीव का सिर लाया जाए।
गण हाथी का सिर लेकर आए। शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया। उसमें अपने प्राण फूंके और वह बालक पुनः जीवित हो उठा। अब वह केवल बालक नहीं था, वह गणपति था। शिव ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा, आज से तुम प्रथम पूज्य हो। संसार का कोई भी कार्य तुम्हारे नाम के बिना आरंभ नहीं होगा। माता पार्वती की आंखों से आंसू थम गए। उनका पुत्र अब अमर था और तभी से संसार में विघ्नहर्ता गणेश का जन्म हुआ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए। हर हर महादेव।